की घोषणा हो रही है तो आप सभी को अपना कर्तव्य निभाना है। और इसमें करना क्या होगा, बोले कल 7 दिनांक से पहलगांव में हुए हमले के बदले में 28 लोग जो शहीद हुए थे, इसके चलते हमारे देश में विरोध की बदले की भावना से युद्ध होने जा रहा है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसी बीच पाकिस्तान के और हमारे भारत के बीच मॉक ड्रिल की घोषणा हो चुकी है और जिसके कारण सभी का दायित्व है कि सभी सावधान रहे। कोई भी अजनबी, कोई भी घुसपैठी, कोई भी हमारे बच्चों को कुछ सिखा तो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे घर में कोई आत्मघाती हमला तो नहीं हो रहा है, इन सब का ध्यान देना होगा। अब ये सूचना तो आ गई है लेकिन पक्की है या नहीं है, इसलिए मैं बोलने से थोड़ा डर रही थी। भाई सही है? हाँ, तो ये सूचना जन जन तक भेजी जाए। हम लोग जब धर्म में इतने अच्छे से लगे हैं तो युद्ध में कमजोर थोड़ी पड़ेंगे। एक एक व्यक्ति एक एक को तो निपटा ही देगा। और देखते हैं कि कैसे हमारी सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि अन्याय तो हुआ है। हमारे माता पिता भी हम पर हाथ उठाने से पहले सोचते हैं, वहां तो जान ले ली गई और बिना कारण बिना अपराध के। क्यों? हाँ, और देखो यहाँ पर अभी तक तो भीड़ थी, लेकिन अब भीड़ वाला जो भी क्षेत्र हो वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना है, ताकि कोई ऐसा आक्रमण हमारे ऊपर ना किया जाए। क्योंकि जब घोषणा की जाएगी तो वहाँ से भी अटैक होगा, हमारी तरफ से भी अटैक होगा। तो अभी आपको बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है ये बात 70% सही हो, 30% गलत हो जाए, ये भी अच्छा है, शांति वैसे ही हो जाए। तो कहीं भी भीड़ वाले क्षेत्र में ज्यादा देर एकत्रित नहीं रहना है, वहां से आते जाते रहना है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखना है। और भीड़ वाला स्थान एक कथा का पंडाल भी होता है, यहाँ भी सावधान रहना है। और जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनसे जांच कराई जाए। आप भी ध्यान रखें कौन कहाँ क्या कर रहा है, सबका दायित्व है। ये मत कहना कि अगर कोई मान लो बॉम्ब लगा रहा है तो ये मत कहना कि हमारी क्या जिम्मेदारी, वो जाने, उनका काम जाने। नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी भी पीढ़ियां नष्ट हो रही है। अगर कुछ गलत होता है तो हमारे भी परिवार पर ये आत्मघाती हमला होगा, तो हमें ध्यान देना होगा। कहीं कौन क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ हस्तक्षेप हो रहा है, कहाँ कुछ छुप करके गुप्त रूप में कुछ हो रहा है, हमें सबकी जानकारी लेनी है। ठीक है, ये कल से शुरू होगा और भगवान चाहेगा तो हो सकता है शांति हो जाए, ना हो ऐसा, लेकिन आज ही तुम्हारी भीड़ वाले क्षेत्र से हम तुमको विदा कर देंगे। कल तुम्हें ध्यान देना है, ज्यादा कहीं भीड़ नहीं लगानी। कहीं भी कोई और तुम्हारा अपना संबंधी रिश्तेदार, उनसे भी कहिए सावधान रहें। भगवान की कृपा तो है ही, कर्म और कृपा दोनों चाहिए। कृपा तुम्हारे ऊपर राम जी की है, पर कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो दोनों का ध्यान रखना होगा। भगवान कहते हैं कृपा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर्म भी तो तुम करोगे। अब ये तो नहीं कहोगे आ बैल मुझे मार, भाई बैल से सावधान तो रहोगे ना। भगवान तो बचा ही लेंगे, लेकिन पहले कौन करेगा? तुम। ठीक है, तो सभी सावधान रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और भगवान ने चाहा तो ये संदेश में कुछ बदलाव हो जाए तो फिर हम सब सुरक्षित रहें। बाकी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमने बता दिया।